जिसको न निज भाषा तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। वो नर नहीं नर पशु और मृतक समान है। यानी यहाँ पर काफी देर से जो डिबेट हो रही है उसमें एक बात आई कि राष्ट्रवाद को वैश्वीकरण के संदर्भ में या फिर मानववाद के संदर्भ में देखा जा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रवाद का वैश्वीकरण या फिर मानववाद से कोई विरोध नहीं है। इस बात को समझना होगा कि राष्ट्रवाद एक अलग विचार है, कॉन्सेप्ट है, और उसमें हम अपने देश को सुरक्षित और अपने लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं, ना कि वैश्वीकरण या फिर मानववाद का विरोध करते हैं। मानववाद का विरोध हमारा मकसद नहीं, क्योंकि भारत तो सदैव से ही शांति और अहिंसा का देश रहा है। और इसी के संदर्भ में यदि हम बात करें कि राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे होती है, तो इसकी शुरुआत यदि विदेशों में देखा जाए, यूरोप वगैरह में, तो एक बार यूनान और स्पार्टा का युद्ध होने वाला ही था। उससे पहले एक व्यक्ति था हरकुलिस, उसने वो दूर था और उसने जो है जल्दी जाकर अपने सैनिकों को बताया, स्पार्टा जाकर, कि यूनान हम पे युद्ध करने के लिए भारी सेना लेकर आ रहा है। और हरकुलिस से बताने के बाद उसने यूनानी सेना स्पार्टा गई, लेकिन हार कर रही, जीत नहीं पाई। वहां से शुरुआत, मैं समझता हूं कि वहां से शुरुआत राष्ट्रवाद की है। और ये राष्ट्रवाद भारत में यदि हम देखें तो आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने पूरे देश को एक करने की कोशिश की और देश को एकीकरण करना, एकता में लाना, ये राष्ट्रवाद का ही प्रतीक है। और इसी क्रम में यदि फ्रांस में देखा जाए तो नेपोलियन की सेना जहां जहां गई युद्ध करने, लोगों ने उससे सीखा और उसी के सहारे एक राष्ट्रवाद की धारा पूरे यूरोप में फैली और पूरा यूरोप राष्ट्रवाद में हो गया। और इसी के साथ ही वहां से पूरे विश्व में राष्ट्रवाद फैला। यदि राष्ट्रवाद सर, यदि मानववाद इतना ही अच्छा है, यदि मानववाद इतना ही अच्छा है, तो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन नहीं किया होता। यदि राष्ट्रवाद इतना ही अच्छा है तो अंग्रेज हमारे ऊपर 200 सालों 150 सालों तक शासन नहीं करते। साथ ही सिकंदर को पंजाब वाले क्षेत्र में आकर पोरस ने हराया था। इसके बाद सिकंदर ने उसको वहां उसकी सेना वापस चली गई। और अगर इतना जो मानववाद इतना अच्छी बात होती, या मानववाद इतना ही साधारण और सिंपल होता कि हम दूसरों का सम्मान करेंगे, बस किसी को कुछ नहीं करेंगे, तो इजराइल पर 7 मुस्लिम देशों ने एक साथ हमला किया। इजराइल पर 7 मुस्लिम देशों ने एक साथ हमला किया। यदि इजराइल में राष्ट्रवाद की भावना नहीं होती तो इजराइल कब का तबाह और नष्ट और खत्म हो गया होता। साथ ही यदि जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये समुद्र का एक नियम है। समुद्र में एक नियम चलता है कि छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा जाती हैं। इससे बचने के लिए, कम से कम इससे बचने के लिए हमारे पास एक मिनिमम डिटरेंस होना ही चाहिए। इससे बचाव के लिए मिनिमम डिटरेंस होना चाहिए, जिस मिनिमम डिटरेंस को हमने प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने द्वितीय परमाणु परीक्षण करके भारत को परमाणु शक्ति बनाकर मिनिमम डिटरेंस की भावना लोगों में जगाई और कहा कि ये मिनिमम डिफरेंस ही हमारी रक्षा करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसका प्रयोग दूसरों के खिलाफ करेंगे। भारत तो सदैव से ही शांतिपूर्ण देश रहा है और आज तक का रिकॉर्ड है, हमने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया, किसी भी देश को हमने तबाह करने की कोशिश नहीं की, ना सोचा। तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रवाद को बुरा समझने वाले लोग जाने क्या समझते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद वास्तव में क्या है? राष्ट्रवाद है वास्तव में भारत या किसी भी देश का राष्ट्रवाद उस देश के लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देना, बेहतर से बेहतर उनमें देश के प्रति कर्तव्य, प्रेरणा और त्याग का भाव रखना, यही राष्ट्रवाद है। यदि राष्ट्रवाद ऐसा है तो यदि मानवतावाद अच्छा है, मैं मानवतावाद का विरोध नहीं करता हूँ, मानवतावाद राष्ट्रवाद से ऊपर है, ये भी समर्थन करता हूँ। लेकिन सर्वप्रथम राष्ट्रवाद अगर नहीं होता, राष्ट्रवादी भावना हमारे मन में नहीं हो, तो हमारे सैनिक जो इतनी कठिन परिश्रम करके इतनी कठिन
उसमें रहकर देश की सेना हमारी जो है सीमाओं की रक्षा करती है। हर रोज मरते हैं लोग, हर रोज जवान हमारे शहीद होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लोग सबसे ज्यादा सेना में ही जाने के लिए तत्पर है, तैयार है। ये राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। इससे भी बड़ा एक उदाहरण अगर प्रस्तुत करना चाहूं तो आधुनिक युग में देखें तो सुभाष चंद्र बोस जी ने एक सेना खुद की सेना निर्मित कर दी देश को अंग्रेजों की गुलामी से बचाने के लिए। ये भी राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसी बात के तर्क में अंतिम मैं एक लाइन कहना चाहूंगा जो मैंने खुद लिखी है कि जिस देश में हमने जन्म लिया जो अमर शहीदों की माटी है, जिस देश में हमने जन्म लिया जो अमर शहीदों की माटी है, मिट जाऊं इसी धरती पर मैं, यही अरमान अब बाकी है। जय हिंद, जय भारत।